हेलो साथियों, आज हम यूपी बीएड 2025 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करवाने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको प्रथम प्रश्न पत्र में 2 पेपर आते हैं। फर्स्ट पेपर में 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का आता है और एक आपका जीएस-जीके आता है, और एक सेकंड पेपर होता है जिसमें आपका रीजनिंग आता है, मेंटल एबिलिटी करके नाम से आती है, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आती है, और एक आपकी आती है इसमें आपका आर्ट साइड है तो आर्ट आएगा, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस आएगा, आप अगर वाणिज्य से हैं तो वाणिज्य वाला आएगा। तो आप आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इससे स्टार्ट करने वाले यानी कि जो हिंदी भाषा आती है, हिंदी आती है तो इंग्लिश आती है, हिंदी भाषा आती है जिसमें आपके सब में 50-50 रहते हैं, 50 इसमें भी रहता है, 50 इसमें भी होता है और 50 इसमें भी आता है और 50 इसमें भी पूछा जाता है। इस 50 को आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको डेली क्या आपको पर डे यानी कि पर वीक में 2 या 3 क्लास आपको देखने को मिलेंगी आपका जब तक एग्ज़ाम है। तो आपको इस हिसाब से मैक्सिमम आपको जहाँ तक मिनिमम कम से कम आपको 10 वीडियो आपको मिलेंगे। 10 वीडियो यानी सब में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 500 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और टाइमिंग क्या रहेगी, प्रयास करेंगे 30 मिनट नहीं तो उससे कुछ ज़्यादा हो जाता तो भी कोई ऐसा नहीं है, बट डिटेल थोड़ा सा पढ़ के चलेंगे, जो उसके आसपास क्वेश्चन आने वाले हैं उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। इसी प्रकार से आपकी मैंने रीजनिंग भी उठाई है, रीजनिंग का भी प्रयास रहेगा, इसमें भी 10 क्लास हो, 10 क्लास में वही 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन करना है या 10 क्लास में 50 क्वेश्चन करना मतलब काफ़ी टाइम, 1 घंटे से अधिक इसमें लगने वाला है। तो प्रयास करेंगे कि हो सकता है 30 या 20 25 क्वेश्चन का 2 सेट ले लें और 30 मिनट का ले लें, जैसा आप कहेंगे उसी हिसाब से हम रीजनिंग वाला स्टार्ट कर देंगे। और इसमें हिंदी भाषा में आप उम्मीद करें 50 में से आप कितना ला सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो विद कॉन्सेप्ट आप चलते रहिए। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो अभ्यास है ना, हिंदी का हो चाहे जिसका अभ्यास हो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो आपको अभ्यास बहुत ज़रूरी है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से सिल पर पड़त निशान, ना करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान। ये भी है कि अभ्यास करते करते सिल पर निशान पड़ जाता है, जो अभ्यास करते जो जिसकी बुद्धि नहीं चलती उसकी भी चलने लगती है। तो अभ्यास क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। अभ्यास में आपको डेली 50 क्वेश्चन अभी मिक्स रहेगा, और अगर आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस बैच आएगा। अगर आप डिमांड करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहेंगे प्रैक्टिस वाइज भी मतलब टॉपिक वाइज भी बैच या टॉपिक वाइज भी सीरीज चला देंगे, ये आपके डिपेंड करता है। बाकी तो ये हमने जो आपसे वादा किया है 50 क्वेश्चन यानी कि 10 वीडियो आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन इतना तो मिनिमम है, 10 वीडियो आएंगे ही आएंगे, इसके आगे भी आ सकते हैं। और रीजनिंग में भी और जीएस में भी नहीं कह सकते, जीएस में भी आगे प्रयास करेंगे आएगा, बट आप तैयारी स्टार्ट करिए। फिर आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हिंदी भाषा में 50 क्वेश्चन, प्रयास करेंगे 30 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन, लगभग ये जो प्रीवियस ईयर आते हैं, वैसे प्रीवियस ईयर में आपको जो स्मृत बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, आप सेल्फ पब्लिकेशन के ले सकते हैं बुक, या अगर बुक लेना चाहते हैं तो या एक चक्षु पब्लिकेशन की भी आती है, उसकी भी आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि गोदान के रचयिता कौन है भैया, गोदान के रचयिता कौन है। गोदान क्या है, एक उपन्यास है। गोदान क्या है, एक उपन्यास है। इसके रचयिता कौन है, प्रेमचंद के अन्य उपन्यास में क्या आते हैं, इसमें आते हैं इनके सेवा सदन भी है, इनकी अनुरचना है ना, सेवा सदन भी है। उसके अलावा गबन जो कि फेमस है। उसके अलावा प्रेमाश्रम है, करबला है ना, क्या है करबला,
उसके बाद रंगभूमि और रंगभूमि। इसके अलावा रंगभूमि के अलावा आपको और देखने को मिलेगा एक कर्मभूमि। क्या है? कर्मभूमि, कर्मभूमि है। और इनका जो और एक उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है, मंगल सूत्र करके एक उपन्यास है जिसको कहा जाता है ये क्या है? अपूर्व उपन्यास है। ये क्या है? अपूर्व उपन्यास है। इनकी कहानियाँ बहुत फेमस है, चाहे वो पूस की रात हो, कफन हो ना, ये सब क्या इनकी कहानियाँ जो हैं ये भी बहुत फेमस हैं। कहानी में क्या थी? कफन है। और भी आप प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं या जो कहानियाँ हैं उसको कमेंट करिए, आप याद है। तो फिर उसके बाद प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, इनका भी एक नाटक जो है बहुत फेमस है। कौन सा नाटक पता है? कौन सा नाटक इनका है? एक ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी है इनका एक बहुत फेमस जो है, ध्रुव स्वामिनी करके एक नाटक है इनका बहुत फेमस। और इसके अलावा अगर उपन्यास की बात करें तो उसके अलावा इनकी चंद्रगुप्त वाला है ना, चंद्रगुप्त है, जयद्रथ वध भी है। और इनका उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में इनके आता है कि एक इरावती आता है, इरावती जो कि अपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद का ये भी कहा जाता है अपूर्ण है। उसके अलावा इनका तितली है। क्या? तितली है। और एक कंकाल है। ये इनके 3 उपन्यास देखने को मिलते हैं। और इनका एक महाकाव्य है, उसका नाम बताइएगा आप कमेंट करके। जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है, क्या जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है उसका क्या नाम है? आप इसको कमेंट करके बताइएगा, आप उसको कमेंट करिएगा, इसका जो महाकाव्य है इनका क्या नाम है। क्या नाम है उसका, आप उसको कमेंट करिएगा। तो ये इनके प्रमुख नाटक रहे। उसके अलावा अगर हम बात कर लें किसकी, कौन हो गया? राजेंद्र यादव हैं। उसके बाद रांगी राघव की कुछ रचनाएं हमें देखने को मिलती है। कौन सी? रांगी राघव की है कुछ, एक रामराज्य का प्रभाव, रामराज्य। क्या है? एक रामराज्य, रामराज्य का वैभव, रामराज का वैभव इनकी। और एक इनकी अधूरी मूरत है, अधूरी मूरत। और इनका एक उपन्यास, अगर रांगी राघव की उपन्यास की बात करें तो एक विषाद, क्या? एक विषाद मठ, एक विषाद मठ नाम से एक इनका उपन्यास देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी है, इंसान पैदा हुआ। क्या है? एक इंसान पैदा हुआ। ये इनके कुछ प्रमुख कहानियां हैं। और ये क्या है? एक उपन्यास है। ये क्या है? एक उपन्यास है। तो आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? सेनापति की है, मैथिली शरण गुप्त, घनानंद की, चंदर वरदाई का, किसका है ये? चंदर वरदाई का ये पृथ्वीराज रासो एक, इसके रचनाकार पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंदर वरदाई। सेनापति ने भी कई रचनाएं लिखी। सेनापति की बात करें तो ये इन्होंने लिखा एक कवित्त रत्नाकर। क्या लिखा? एक जो इस समय याद आ रही, कवित्त रत्नाकर है इनका। क्या है? कवित्त रत्नाकर है। और घनानंद की बात करें तो घनानंद, इन्होंने सुजान सागर लिखा है। क्या इनका है? एक सुजान सागर है इनका। एक क्या है? सुजान सागर है। सुजान सागर के अलावा और विरह लीला है, विरह लीला के नाम से इनकी रचना है। और फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची हिरण्यगर्भा है, रत्नगर्भा है, वसुमती है और स्वर्णमयी। इसमें जो ऑप्शन दिया गया ना, इसमें ये रत्नगर्भा भी है और वसुमती भी कहा जाता है पृथ्वी को। और इसके अलावा आपको भी बताया वसुंधरा, और क्या है? वसुंधरा, वसुधा, वसुंधरा,
वसुधा और धरा, धरा, अचला, मेदनी, मेदनी, मेदनी और क्षिति, यमनी, क्षिति, औनी, क्षिति, यौनी और उर्वी, प्रहुभी, क्या है एक उर्वी, प्रहुभी, ये सब क्या है इसके पर्यायवाची, और भी तमाम पर्यायवाची हैं। और उसके बाद फिर स्वर्णमयी, जो सोना होता है, सोना, स्वर्णमय मतलब स्वर्ण से युक्त जो हो, यानी सोना, सोना का पर्यायवाची एक फेमस वगैरह नहीं, ये हेम कहा जाता है सोना को। कंचन, पता ही है कंचन कहा जाता है, सोना कहा ही जाता है। एक इसका नाम हारक है, हारक भी होता है। और एक अगर जात रूप होता है, ये इसके सोना के पर्यायवाची हैं। तो आगे चलते हैं अब। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अग्नि का पर्यायवाची पता है, अग्नि का पर्यायवाची आपको सभी को बहुत ईजी है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया क्या होतासन। उसके अलावा आप बता ही सकते हैं सोम किसका पर्यायवाची है। सोम मान लो जैसे अमृत, अभी कुंभ में बहुत ज़्यादा अमृत गिरा हुआ था, प्रयागराज सभी भीड़ पे भीड़, वही है सोम। अमृत की एक बूंद गिरी हुई थी, ये हाल था। अच्छ पता है, अच्छ नेत्र ना, चक्षु। आलय पता है क्या होता है, भवन, भवन, निवास, भवन, निवास। और इसके अलावा फिर आगे चलते हैं, अग्नि का और भी होता है क्या, हुताशन, पावक, अनल। 55 नंबर क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपको बहुत फेमस है, 14 सितंबर सभी को पता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 14 को क्या मनाया जाता है, और 26 को सभी को पता ही है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 की बात करें तो इसमें साकेत की रचयिता कौन है? साकेत एक महाकाव्य है, इसकी रचयिता कौन है? मैथिली शरणगुप्त। प्रेमचंद की बात कर ही चुके हैं, प्रेमचंद की जो जो फेमस हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर पंत जी की बात करें तो पंत जी की भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे वीड़ा, कक्षा 8 में इनकी एक रचना भी मिलती है, वीड़ा वादनी करके, वीड़ा से ही नाम है, सरस्वती की वंदना आती है। उसके पल्लव, सुमित्रा नंदन पंत की कहाँ क्या है, पल्लव है। और इनका बूढ़ा चाँद करके एक है, क्या नाम है उसका, कला और बूढ़ा चाँद, कला, एक कला और बूढ़ा चाँद। उसके अलावा एक युगांत करके है, क्या है, एक युगांत। यहाँ पर पंत गुप्त जी की हो गई। उसके बाद निराला जी की बात करें, निराला जी की रचनाएं में, निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी, पंत जी की नहीं आती, निराला की, जो कक्षा 8 में के आसपास, कक्षा 8 में या 7-8 में मिलती है, पहले चैप्टर निराला जी का है, वो निराला जी की रचना है। कि निराला जी की रचनाओं की बात करें तो अनामिका, जब अपनी उंगली देखो अनामिका वाली, जिसमें क्या पहनते हो, शादी की अंगूठी, हाँ, सगाई वाली अंगूठी जिसमें पहनते हो, अनामिका। देखो ये लिखा कौन इसको, निराला जी ने। उसके बाद तुलसीदास, और क्या लिखे इन्होंने, तुलसीदास लिखा है इन्होंने। उसके अलावा गीतिका लिखा है और परिमल लिखा है। इनके उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में अप्सरा है, किसके, निराला जी के उपन्यास में अप्सरा है, और प्रभावती है, और निरुपमा है, और क्या है, निरुपमा है। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रहीं। मैथिली शरणगुप्त की बात कर लें, इनकी यशोधरा है, और राष्ट्रकुल है, राष्ट्रवाणी है, स्वस्थ्य और संकेत है,
सिद्धिराज है, और रंग में भंग है, विष्णु प्रिया लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है? विष्णु प्रिया लिखा है इन्होंने। रंग में भंग, और इन्हीं में से गुप्त जी को कहा जाता है राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो अब आगे चलते हैं। कौन सा? जो आप लोग भागते हो, वीडियो पूरा देखते नहीं हो, हमेशा क्या हो जाते हो, 9 2 11 कहते हो इतना बड़ा लेक्चर कौन देखे ना, तुरंत क्या हो जाते हो 9 2 11। 9 2 11 का अर्थ क्या है? भाग जाना, यानी तुरंत वीडियो छोड़ के रील्स देखना शुरू कर देते हो। क्या रील्स, जिसमें मज़ा ही मज़ा है रील्स देखने में, देखते रहो, घंटों बीत जाता है, पता ही नहीं चलता, रील्स चल ही रही है रील्स। कमल, कमल का पर्यायवाची क्या है? वारिज। क्या है? वारिज। काकपाल किसका है? काकपाल क्या है? ये उसका कोयल की, हाँ, कोयल का है। और वारिधर ये बादल का है। किसका है? बादल। और ये पुष्पधनवा क्या है? कामदेव कहा जाता है। और कामदेव को और क्या कहा जाता है? पंचसर। पंचसर मतलब 5 बाणों वाले। पंचसर यानी कि इनको पंचसर क्यों कहा जाता है? इनके पास 5 बाण होते हैं। एक आम का बाण होता है और 4 बाण होते हैं, वो याद नहीं है फिलहाल। पंचसर कहा जाता है इनको। और अनंग भी कहा जाता है, पंचसर कहा जाता है, और अनंग भी कहा जाता है। और मनमत, एक नाम इनका क्या है? मनमत। और एक नाम मनोज। जिनका नाम मनोज हो ना, वो कामदेव ही हैं, किसी को अपने आकर्षण में फंसा लेते हैं। कामदेव, मनोज। और रति के पति हैं, इसलिए रतिपति भी कहा जाता है। और आत्मभू कहा जाता है इनको। और क्या नाम है? एक आत्मभू भी कहा जाता है। ये हो गया। और बादल को पता है वारिद। अगर यहीं जैसे वारिज लिखा गया ना, अगर वारिद क्या हो जाता? अगर वारिद हो जाता तो किसका पर्यायवाची? बादल का। और क्या नाम है? वारिद, बादल का। और भी पर्यायवाची हैं। मेघ फेमस ही आप जानते हो, पयोधि ना। पै का 2 अर्थ होता है। पै मतलब पानी भी होता है और पै मतलब दूध भी होता है। उसके बाद अभ्र मतलब क्या होता है? जल, अभ्र। और जलधर पता है, बाल। और उसके पर्जन्य नाम है। और एक जिमूत भी कहा जाता है। और एक नीरद। क्या है? एक नीरद। वारिज की बात करें, कमल है, राजीव है, पंकज है, शतपत्र है। और क्या इसको कहा जाता है? एक शतपत्र है। बाकी तो आपको जो कॉमन है वो तो पता ही है, शतपत्र है। और पुंडरीक या शतदल भी कहा जाता है, पुंडरीक भी कहा जाता है। पुंडरीक वैसे अलग अलग होते हैं ना, पुंडरीक कमल होता है, लेकिन 3 प्रकार के, एक लाल होता है, एक नीला होता है, और एक सफ़ेद कमल होता है ना। पुंडरीक, आई थिंक पुंडरीक जो बोला जाता है उसको नीले वाले कमल का नाम पुंडरीक बोला जाता है। बस। और कोयल का लिख लो। और एक इसका कोयल वसंत दूत पता है। और मदन शलाका, आई थिंक मदन शलाका क्या होता है? मदन शलाका। क्या नाम है? मदन शलाका नाम है। आई थिंक बस हो चुका है। जो फेमस है, जो मतलब नहीं आपको पता हो या उसको लिखवा देते हैं, बाकी जो कॉमन है आपको पता ही होगा। आगे चलते। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? पता है 7 कांड। कौन कौन से? आप कमेंट करना। क्या जो कांड है क्रम से, जैसे सबसे पहले क्या है? बाल कांड है ना, सबसे पहले क्या है? बाल कांड है। फिर उसके बाद क्या है? पता है। फिर उसके बाद क्या है? ऐसे आपको क्रम से लिखना है। फिर 60 नंबर जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभूतपूर्व। अद्वितीय किसको कहते हैं? जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उसको कहते हैं अद्वितीय। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर 161, हथेली पर सरसों गाना। अब भाई
हथेली पर सरसों कैसे उगेगा? कोई कहा यार हम तो हथेली पे अपने सरसों उगा लिए, हथेली पे मतलब काम कर लिए, हथेली पे गेहूँ बो लिए ना, ऐसा काम हथेली पे क्यों बोएगा कोई? बताओ, ज़मीन में होने वाली चीज़ आप हथेली पे कर रहे हो, यानी कि एक असंभव कार्य कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो? एक असंभव कार्य, जो संभव ही नहीं है, ऐसा काम कर रहे हो कि कर दे रहे हो भाई जो कर नहीं सकते हो, या जिसके जो करने योग्य ही नहीं है, ऐसा काम कर रहे हो जो हो ही नहीं सकता है। कह रहे हो हम अमर हैं, अमर हो ही नहीं सकते, कह रहे हो अमर हैं ना। हथेली पे सरसों उगा ही नहीं सकते हो, कह रहे हो हथेली पे सरसों उगा रहे हैं, यानी कि आप क्या बात कर रहे हो? हवा हवाई बातें कर रहे हो। 62 में चलते हैं, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द। प्रत्यक्ष क्या होता है? जो सामने दिखाई दे, यानी जो विपरीत दिखाई दे, जो सामने ना हो, उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। गोचर, अगोचर, न दिखाई देना, गोचर दिखाई देना, लुप्त, लुप्त होना मतलब न दिखाई देना, अलुप्त दिखाई देना, सब क्या है इसके? परोक्ष, अपरोक्ष। साकार, 63 नंबर, साकार का विलोम साकार, आकार सहित ना, आकार के सहित। अगर साकार में अगर एक चीज़ और पूछा जाए, क्या? समास। भाई समास क्या है साकार में? बताएगा कोई? भाई साहब बताएंगे? हाँ, कमेंट करना। क्या करना भैया? कमेंट ना। क्या करना है? देखना नहीं, सिर्फ कमेंट करना है। साकार का समास क्या होता है और साकार का विलोम क्या होता है? निराकार। निर्गुण का सगुण, निर्गुण का सगुण। मूर्त का अमूर्त दिया गया। आकार निराकार, आकार साकार एक ही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब। तरन तनुजा टट तमाल तरवर बहुछाए, तरन तनुजा टट तमाल तरवर बहुछाए। ये है भैया क्या? अनुप्रास अलंकार। क्यों? ताकि आवृत्ति कई बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास हो गए। श्लेष पता है, एक शब्द की कई बार, एक ही शब्द हो उसके कई अर्थ हो। यमक पता है, दो शब्द हो दोनों के अर्थ अलग अलग, जैसे कनक कनक थे शौगुनी, मादकताधिकाय, या खाए बेवराए या जग पाए बोराए ना। कनक कनक दो शब्द है, दो शब्द हैं, इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। संदेह, जहाँ पता न चले, नारी बीचे सारी है, सारी बीचे नारी है, पता ही नहीं चल रहा है कि सारी नारी है कि नारी सारी है, वो क्या है? संदेह अलंकार। चरण 65 नंबर भी, चरण करत चिंता करत चितम हो चारों ओर, लेकिन इसमें क्या लिखा है? भावत नींद न शोर, सोवरन को ढूढ़त पिरत, कभी कामी और चोर। कभी कामी चोर जो हैं वो सोवरन को ढूंढते फिरते हैं, यानी सोवरन का कई अर्थ यहाँ पर हो जाता है, सब अपने हिसाब से। कभी जो है सोवरन का अर्थ कुछ और ले लेगा, कामी जो है सोवरन का अर्थ कुछ और ले लेगा, चोर जो है वो अपना काम सोवरन का अर्थ अलग निकाल लेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। प्रक्षा, इसमें मनु मानो ये सब क्या है? वाचक शब्द आते हैं। और जनु, जनु, इसमें अभेद रूप, उपमेय और उपमेय और उपमान का कोई भेद ही न पता चले, यानी अभेद हो। खड़ी बोली का विकास कहाँ हुआ था भैया? आदिकाल। कब आदिकाल? ये जो भारतेंद्र युग था, कौन सा युग? भारतेंद्र। आप सुनो ना, भारतेंद्र युग से ही खड़ी बोली का विकास माना जाता है। भारतेंद्र युग कब से कब तक था? 1850 से लेकर 1900 तक माना जाता है भारतेंद्र युग। इसमें कई कवि आए, भारतेंद्र मंडल भी बना जिसमें कुल 8 कवि थे, जिसमें भारतेंद्र जी थे, खुद भारतेंद्र जी स्वयं थे, चौधरी नारायण प्रेमधन थे, बालकृष्ण भट्ट थे, और इसी प्रकार से 8 लोग इसमें थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, बताओ उसको क्या कहते हैं? शत्रु, जिसका शत्रु ही न पैदा हो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। यहाँ तक बताओ किसका शत्रु नहीं पैदा हुआ होगा? भगवान के शत्रु रावण थे, कंस हुए थे, तो सोचो हम लोगों के शत्रु पता नहीं बारी बगल घूमते रहते हैं, साथ में घूमते रहते हैं शत्रु, जो चाहते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाए
और सामने वाले का सिलेक्शन ना हो। ऐसे कई लोग हैं आपके साथ, ऐसे लोगों से भैया थोड़ा दूरी बना के रखिए, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना। भाई आगे बढ़ जा, क्या हो गया? ऐसे चला करो आराम से। चलो आगे चलते हैं 68 नंबर पे। 68 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। चौराहा यानी कि क्या? चार राह। चार राह यानी कि द्विगु समास। क्यों? संख्या पूर्वे। क्या होता है द्विगु? संख्या पूर्वे। जिसके पूर्व में संख्या आए वो होते हैं दुख, चाहे वो दोपहर हो, त्रिभुवन हो, पंचवटी हो, पंचानन हो ना, ये सब जो हैं वो द्विगु समास। पंचानन कभी कभी, या पंचानन आ जाता है बहुब्रीहि में, अगर दिया है तो बहुब्रीहि ही लगाना चाहिए, क्योंकि पंचानन 5 मुख वाले हमारे गणेश जी भी हैं, और कौन है? हनुमान जी हैं ना। तत्पुरुष जिसमें कर्ता का जो चिन्ह है ना, कारक चिन्ह, पता है 8 कारक होते हैं, 8 कारक चिन्ह आगे मिलेगा। 8 कारक चिन्ह जो हैं उनका लोप हो जाता है, वहाँ होता है तत्पुरुष। कर्मधारय, कर्मधारय में विशेषण और विशेष चलता है, और बहुब्रीहि में किसी अलग पद की उत्तर पद यानी कि किसी अलग अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। क्या होता है इसमें? अन्य पदार्थ, जैसे कि चक्रधर ना, चक्रधर, लंबोदर, और चतुर्भुज, चतुर्भुज, ऐसे जो होते हैं ये सब क्या है? बहुब्रीहि। इसमें क्या है? कमल नयन, कमल नयन, आगे आ गया चक्रधर, क्या है? बहुब्रीहि। कमल नयन, उसके अलावा और क्या याद आ रहा था? कमल नयन, महापुरुष ना, और एक आता है हाँ कमल नयनी, कमल नयन, एक मृग नयन। अगर एक शब्द आता है क्या? मृग नयन, ये क्या हो जाता है? कर्मधारय। और एक मृग नयनी, क्या हो जाता है? मृग नयनी, ये क्या हो जाता है? बहुब्रीहि। यानी मृग नयनी कौन? सीता। एक सुना होगा आपने दोहा, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। मृग के समान आँखों वाली हमारी माता सीता। तो क्या हो जाता है? मृग नयनी क्या होता है? बहुब्रीहि। और मृग नयन क्या होता है? ये आपका कर्मधारय होता है। एतन मुरारी, एतत् मुरारी क्या बन जाता है इसका? जो संधि विच्छेद करेंगे तो एतत्, एतत् धन, एतत् धन मुरारी बन जाएगा, एतत् धन मुरारी बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर ताका न हो जाता है, ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। ताका यहाँ पे न हो जाती है, यानी कि व्यंजन संधि में जो है ये ऐसा परिवर्तन होता है। आगे चलें। अब यहाँ पर एक विसर्ग संधि और स्वर संधि, स्वर संधि का ही ये उदाहरण है यड़ संधि। यड़ संधि की बात करें तो इसमें अगर ई, उ, री और री इतने आते हैं तो ई के स्थान पर या हो जाता है। कोई भी स्वर आ जाए, बस ई स्वर ना आए, अगर ई आ जाता है तो आपको पता है क्या हो जाता है? ये दीर्घ संधि हो जाती है। अगर ई को क्या हो जाता है? या हो जाता है, उ को वा हो जाता है, और री को रा हो जाता है, ली को ला बन जाता है। उदाहरण एक अगर ई वाला देखें तो प्रतिधन, प्रतिधन एक ना। अब यहाँ पर जो लास्ट वर्ड आएगा ई है, अगर इसको तोड़ देंगे प्रा, ता और ई,
ई के बाद क्या आया है, कोई भी स्वर आया है, एक है ना, ई के बाद कोई भी स्वर आया है, ई के बाद कोई भी स्वर आया है तो ई के स्थान पर, ई के स्थान पर क्या हो जाता है, या, ई के स्थान पर क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ये सब हलंत वाले यहाँ हैं, ई के स्थान पर यह हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्रा, आधा ता, फिर या, हलंत पे था तो ए की मात्रा इसके ऊपर चढ़ गई, पूरा हो गया तो प्रत्येक बन जाता है। इस प्रकार से अड़संधि बनती हैं। तो आगे चलते मनोहरः, ये भी क्या है, मनः धन हरः इति मनोहरः, मनः धन हरः इति मनोहरः। एक इसमें, अच्छा इसमें हटाते हैं अब ना, फिर से बताते हैं एक अच्छा सा चीज़। विसर्ग कैसे, मतलब यहाँ पर मनोहरा है तो विसर्ग सोच लोगे, विसर्ग में है तो मनोहरा कैसे बनेगा ये सोच लोगे, तो ऐसा काम है। यहाँ पे एक चीज़ है कि मनः ना और प्लस हरः, ये उकार कब होगा, एक उत्त संज्ञाति ऊ का ओ हो जाता है। आगे चल के एक सटीक जो होता है ना, अगर विसर्ग के पहले क्या है, आ है, विसर्ग के पहले क्या है, आ है, और इसके बाद जो वर्ग है ना, स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं का से लेकर मा तक, इसमें से प्रथम और द्वितीय को छोड़कर, इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को छोड़कर कोई भी वर्ग आए, कोई भी वर्ण आए तो, और उसके अलावा या आ जाए, उसके अलावा क्या है, या आए और रा आए, ला आए, वा और हा, इतने वर्ण आते हैं तो जो विसर्ग है उसका ओ हो जाता है। उस आ और इनका मिला के जो आ है उसका आ और जो विसर्ग है उसका ओ हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो माँ में जैसे माना है लिखा ना, माँ न आ और विसर्ग, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो माँ ना पे ओ की मात्रा लग जाएगी और हर आगे लिखा है तो मनोहरा बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल एक और आपको देते हैं, वो आपको करके बताना है, आपको करके बताना है कि कैसे हुआ है। एक मान लो तमोगुण या मनोज लिखा है ना, मनोज में भी विसर्ग संधि है, मनोज लिखा है, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे और बताएंगे कैसे हुआ है मनोज में। उसके अलावा और मनोज के अलावा एक और ले लो तमोगुण ना, तमोगुण सुने हो, तमोगुण, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, ठीक, तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा ये आप दो बताओगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, बढ़ाते हैं, ऊपर जाए भाई, हाँ ठीक, हाँ अब क्या है, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भबकता राजा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। अगर इसको पूछ लें यहाँ पर अलंकार कौन सा है तो क्या अलंकार बताओगे ना, क्या अलंकार बताओगे पता है, उत्प्रेक्षा, क्या बताना है यहाँ पे, उत्प्रेक्षा बताओगे आप। और यहाँ का क्या पूछा गया, रस, मानो जैसे वह, वीर रस का उदाहरण है ये, क्या है, वीर रस का बता रहा है। हिंदी काव्य की रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध है। कुल कितने रस हैं, 10 रस हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। उन 10 रसों का आपको क्या लिखना है, 4 तो यहाँ पर हम बता देते हैं। चलो क्रोध हो गया, निर्वेद किसका होता है, क्या है, रौद्र रस का क्या हो गया, क्रोध हो गया। और निर्वेद किसका हो गया, शांत रस का, निर्वेद किसका है, शांत रस का। और उसके अलावा शोक किसका है, शोक किसका है, शोक जो होता है ये क्या है, शोक करुण रस का, किसका स्थायी भाव है, शोक, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। उत्साह ऊपर देख ही चुके हो, वीर, उत्साह किसका है, वीर रस।
क्रोध किसका है? रौद्र रस। बाकी जो रस हैं कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, उसके अलावा रौद्र रस, हास्य है, भयानक है, बीभत्स है, अद्भुत है, वात्सल रस है। इतने रस हैं, इसकी रस, इतने जो रस हैं इन सब का रस का स्थायी भाव आप नीचे कमेंट में करेंगे। आप खोज की करिए, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल खोजिए, आपको ज़्यादा आएगा, मेरे पढ़ाने से भी ज़्यादा। आप जब स्वयं उस पर काम करेंगे तो आपको वो आएगा। कारक, कारक के कितने भेद हैं? 8। चलो इसको बताते हैं कौन कौन से हैं कारक के 8 भेद, बताएं। कारक के कौन कौन से 8 भेद हैं? चलो देखते हैं। क्या? कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से यूज किया जाता है, इसका चिन्ह या के द्वारा, जैसे कहा जाता है पेन के द्वारा लिखा जाता है, जैसे हम लिख रहे हैं, इसमें भी क्या है? करण। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, क्या है? संप्रदान। संप्रदान के लिए क्या होता है? के लिए, राम के लिए, उसने राम के लिए गाय खरीदी, के लिए, या कोई हेतु हो वहाँ पर, या कोई निमित्त हो ना, क्या होता है? कोई निमित्त हो वहाँ भी किया यूज किया जाता है। और को शब्द आता है वहाँ भी ये यूज कर लिया जाता है, ज़्यादातर के लिए यूज किया जाता है। संप्रदान, अपादान, अपादान से यहाँ भी ये होता है, मतलब ये से क्यों आएगा? अलग होने के लिए, जैसे वह घोड़े से गिरता है, अलग के अर्थ में। या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान। संबंध, संबंध, संबंध में क्या आता है? का, की, के, उसके अलावा रा, री, रे, रा, री, ना, नी और ने। इसके अलावा और उसके अलावा और फिर संबंध, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में, पर, में, पर, और संबोधन। क्या होता है? एक संबोधन। संबोधन में हे, किसी को बुलाया जाता है ना संबोधन किया, हे अजी, अजी सुनते हो, कहाँ हो, आते हो, अरे, इत्यादि भी रहते हैं। तो ये हुआ आपका कारक। ठीक, अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75। गोधूम का तत्सम, पता है गोधूम का तत्सम क्या होता है? गेहूँ। गोधन, ये गाय है, गाय का क्या होता है? गऊ। गोबर का क्या होता है? गोविठ, गोविठ, गो का विठ। लेखक में कौन सा प्रत्यय? लेख धन अक, लेख धन अक बन के बनता है लेखक। पराक्रम में, पराक्रम में शब्द, पराक्रम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है भैया? परा, परा, परि, पूरा। तो क्या है? पराधन, एक तो क्रम है, इसमें लगा दो परा, तो क्या बन जाएगा? पराक्रम। सभी उपसर्ग हैं, परिभी उपसर्ग, परिहार, पुरातन, ना तन है, लगा दोगे पुरातन बन जाएगा। चौपाई में कितनी, चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। जो भी रामायण के जो भी श्लोक हैं, जो भी हैं, सब चौपाई हैं। रामचरितमानस में जो भी हैं क्या सब चौपाई हैं। हंसी शब्द का तत्सम 13 मात्रा कहाँ होती है? ये आपको बताना है।
पहले चरण में किस छंद के प्रथम चरण में 13 मात्रा होती है और द्वितीय चरण में 11 मात्रा होती है, ये आपको बताना है। और इसका जस्ट उल्टा, किस छंद के प्रथम चरण में 11 मात्रा और द्वितीय में 13 मात्रा होती है, ये आपको बताना है। हंसी शब्द का तत्सम क्या है? हास्य। जिस शब्द में थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भैया, नहीं तो लग जाएगा काफ़ी टाइम। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आसमानी में कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा है पता चला? देखे, लगाए आंसर, हम लगा रहे हैं। फिर कवित्री। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? लगाइए आप आंसर, हम करते हैं। फिर चलिए करते हैं। कौन सा? ऑप्शन सी, आशीर्वाद। ओ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताओ, इसमें से कौन सा है? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? कोई नहीं। कौन सा है? कोई नहीं है। ऊ का उच्चारण स्थान आप कमेंट करेंगे, ऊ का उच्चारण स्थान आप कमेंट करेंगे। बाकी तो जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, हाँ कुछ होते हैं स्पर्श, चलो इसको आगे डिस्कस करेंगे ना किसी क्लास में। उच्चारण स्थान ऐसे सुन लो, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। आ और का वर्ग के जो उच्चारण स्थान हैं और हा के कंठ हैं, और फिर उसके बाद इचु यशा नाम तालु, ईचा और या शा के उच्चारण स्थान तालु हैं, और ऋतु रशा नाम मूर्धा जो री है और टा वर्ग हैं, और रा है और शा उसको उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु लसा नाम मूर्धा ला है। उसके बाद ली ता है। इन सब के क्या है? दंत है। लितुलसा नाम दंत होता है, दंत है। उसके बाद फिर उपपद्मनीय नाम ओष्ठो जो ऊ है, पा वर्ग है, और जो पद्मानी है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? वो ओष्ठ है। समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो फिर रिवाइज करिए, फिर अगले क्लास में किसको हम डिटेल से इस पर बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में कौन सा सही है? 85 में सही है आपका कि 5-7 की लकड़ी एक जने का बोधा। लोकोक्ति का अर्थ है संभव बड़ी शर्त रखना, बहुत कठिन कार्य करना, या मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। बिल्कुल सही है, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। किस लोकोक्ति का अर्थ है? वैभव क्षणिक होता है। तो ऑप्शन 1 साच को वाच नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, 4 दिन की चांदनी फिर अधेरी रात। बिल्कुल सही है, 4 दिन की चांदनी और फिर अधेरी रात, ये इसका सही आंसर है। तब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँच गए हम लोग? भाई कहाँ चले जा रहे यार? सतासी पे पहुँच गए। चाय किस भाषा का शब्द है? जो आपका ये चाय है, जो आप चाय पीते हो, ये है चीनी भाषा। क्या है ये? चीनी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, परिषद, सूची, पत्र, सियार। बताओ ये क्या है? पुल्लिंग। ये क्या है? स्त्रीलिंग। ये क्या है? पुल्लिंग। ये क्या है? पुल्लिंग। कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो का से लेकर माँ तक होते हैं, क्या है ये? क्या है ये सब? स्पर्श व्यंजन। और जो या, वा, रा, ला क्या है? अंतस्थ व्यंजन। शा, शा, सा, हा क्या है? ये ऊष्म व्यंजन। और छ, त्र, ज्ञा और एक श्रा, ये क्या है? सब संयुक्त व्यंजन। तो इसमें क्या आएगा? या जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं। योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ ज़्यादा वो शब्द होते हैं जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जो क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, वे सभी योग रूढ़ में गिने जाते हैं। जैसे कि लंबोदर क्या होता है? ये क्या है? बहुब्रीहि समास में आता है। तो यही ऑप्शन इसका सही है।
जैसे अगर यौगिक की बात करें तो चलो आगे बात करते हैं। आगे है क्वेश्चन ना, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे हिमालय, हिमालय क्या है? यौगिक शब्द है। महात्मा क्या है? यौगिक शब्द है। महात्मा क्या है? यौगिक शब्द है ना। विद्यालय, जितने भी संधि हैं, रमेश क्या है? यौगिक शब्द है। जितने भी संधि हैं वो सभी क्या आते हैं? यौगिक में आते हैं। नाइन्टी टू का कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा आपका? पवित्र। पवित्र में क्या बनेगा? पोधन इत्र। अयाद कौन सी संधि है? अयाध। यहाँ क्या हो जाएगा? अव ना, ओ का अव हो जाएगा। ओ का जो ओ है उसका अव हो जाएगा, बन जाएगा क्या? पवित्र। क्या बन जाएगा? ये पवित्र बन जाएगा। ठीक। उसके बाद इस कान मानो क्रोध से तन कापने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त में से कौन सा अलंकार है? मानो शब्द आया हुआ है क्या? मानो जन जानो मन मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, हाँ भैया, क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जो परदेश रहता हो ना, उसका पति आ रहा है, ऐसी स्त्री, पति प्रदेश से आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? गमिष्यति पति का। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? क्या बनता है भैया? कुंडलियाँ। 13 + 11 मिलाओगे तो क्या बनेगा? 24। 24 मात्राएं किसमें होती हैं? कुंडलियाँ में। बाकी आपको देखना है हरिगतिका में कितनी होती हैं, सवैया में कितनी होती हैं, बरवें में कितनी मात्राएं होती हैं, ये कौन बताएगा? कुछ काम आपके लिए हैं। बाकी तो और आते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, छंद भी बता देंगे पूरा। सन्यासी, सन्यासी का विलोम बहुत ईजी है, गृहस्थ। महादेव, अब ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म का नाश करता हो, ब्रह्मचर्य उसका उल्टा हो जाएगा, जो ब्रह्मचारी ना हो। महादेव का पर्यायवाची क्या है? महादेव कौन है? शंकर जी को बोला जाता है, महादेव मेरे हैं जग से, ये वाले हैं। और गिरीश, गिर का अगर संविच्छेद करोगे, गिरधनीश, पर्वतों के ईश्वर, पर्वतों पे रहने वाले कौन? वही हमारे भोलेनाथ शंकर जी। जनार्दन किसको कहा जाता है? विष्णु जी हैं। कौन है? विष्णु जी हैं। स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी हैं। और इनको और भी कहा जाता है कि, और क्या कहा जाता है भैया इनको? गिरीश के शिव हैं, शंभु, शंकर, हर, महेश, चंद्रशेखर, नील, बहुत सारे नाम है। रुद्र, कितने नाम लोग ना, बहुत हैं। पशुपति, महेश्वरी, गिरजापति, वामदेव, पार्वतीपति ना, जैसे त्रिलोचन। त्रिलोचन कौन है? यही 3 लोचन वाले शंकर। उसके बाद अगर जनार्दन यानी विष्णु जी की बात करें, लक्ष्मीपति, गरुड़ध्वज, अच्युत, एक क्या आता है? अच्युत, अच्युतम केशवम वाला ना, ये है अच्युत। और इनका एक नाम मुकुंद, क्या है? मुकुंद। और ऋषिकेश भी कहा जाता है। नारायण तो ही आपको पता ही है। और इनका जान लें, किसका? ब्रह्मा जी का। त्रिलोकी, त्रिभुवन, 3 भवन, 3 लोक, वो कहते हैं त्रिलोकी। पितामह, ब्रह्मा परम पिता, पितामह हैं। स्वयंभू हैं, क्या है? आत्मभू कौन है? कामदेव। स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा है। और बिरंची, इनको क्या कहा जाता है? बिरंची, ये याद रखना, बिरंची क्या कहा जाता है? बिरंची। और सृष्टा, ही पता है सृष्टा,
सृष्टि रचने वाले सृष्टा हैं। कमलासन, कमल पे बैठे हुए हैं, कमलासन। और हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से सब चीज़ उत्पन्न हुई है, तो इसलिए ये हिरण्यगर्भ भी कहे जाते हैं। हिरण्यगर्भ जहाँ से सभी चीज़ों की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति स्थान कहा जाता है। गिरापति, वाणी के पति यानी कि सरस्वती के पति, गिरापति, गिरापति। और अंडज, अंडज क्योंकि सब यहीं से जन्म लेते हैं इसलिए अंडज कहा जाता है। तो ये इनके कुछ पर्यायवाची हुए। आपको विरंच याद रखना है। और गिरापति, अंडज, हिरण्यगर्भ। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास है। द्वंद्व समास जहाँ और चिन्ह आता है। बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। कर्मधारय, विशेष विशेषण। सुरेंद्र, सुरधर इंद्र यानी कि ये सुरधन इंद्र। अगर गुण संधि है, कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? जहाँ जहाँ आपको आ दिखे, ए दिखे और ओ दिखे, वो सब के किस में आते हैं? ज़्यादातर गुण संधि। अब वहाँ ना लगा देना, कहाँ एक मनोहर, मनोहर में ना चाप देना कि गुण संधि है। हाँ, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। पूजनीय, पूजीय, पूजनीय, पूजनीय कौन सा है? पूजनीय। अगर ऐसे लिखा कहीं पर पूज्य तो ये भी सही है। अगर पूजनीय लिखा है तो ये क्या है? ये भी सरासर गलत है। तो आज हमने कितना किया? 50 क्वेश्चन कर लिया है हमने भैया पूरा। कितना टाइम लगा? लगभग 40 मिनट के आसपास लगा है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और अच्छे से आपको और अच्छी चीज़ें दे सकें। देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आज ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।